हेलो स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जिसका हमें डर था वो दिन आ गया है और वो चीज़ जो हमें डर था वो आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आखिर चेतावनी दे ही दी। उन्होंने क्या डाला कि आने वाले भविष्य में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन हमारे स्टॉक मार्केट में आ सकता है, बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इंडियाज स्टॉक मार्केट इज नॉट इन सिंक विद द रियल इकोनॉमी विच विल रिजल्ट इन अ करेक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास वार्नड ऑन फ्राइडे। शक्तिकांत दास जी का कहना है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो हमारी इकोनॉमी के सिचुएशन से तालमेल नहीं खा रहा है। स्टॉक मार्केट किसी और ही दिशा में जा रहा है और हमारी इकोनॉमी किसी और ही दिशा में जा रही है। आप समझ सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। तो हमारी इकोनॉमी का हाल बहुत ही बुरा है, पर हमारे स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, वो ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। मतलब बहुत ही ऊपर बढ़ चुका है हमारा स्टॉक मार्केट पर हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ही नीचे गिर चुकी है। पर स्टॉक मार्केट का हमेशा से यही नियम रहा है कि जिस दिशा में इकोनॉमी जाएगी उसी दिशा में स्टॉक मार्केट को तालमेल मिला के चलना पड़ता है। इसी के वजह से हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये कहा कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट तालमेल नहीं खा रहे हैं, उनका मूवमेंट तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए एक बड़ा करेक्शन आने वाले भविष्य में आ ही सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए आगे और पढ़ते हैं कि आखिर उन्होंने आगे और क्या कहा। There is so much liquidity in the system in the global economy. That's why the stock market is very buoyant and it is definitely disconnected with the real economy. Thus said. शक्तिकांत दास जी का ये कहना है कि मतलब बहुत सारे लिक्विडिटी के मतलब बहुत सारा फंड जो है, बहुत सारा पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में पब्लिक के द्वारा या और भी अदर स्कीम म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा लगाया गया। इस क्रैश में अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट क्रैश करता है तो अपॉर्चुनिटी बनती है और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया। उसी पैसा के प्रेशर की वजह से डिमांड बढ़ा और सारे स्टॉक के दाम भागते गए इसी डिमांड की वजह से। तो बस यही एक कारण है कि हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता ही जा रहा है, जो कि कभी भी आने वाले समय में भविष्य में क्रैश कर सकता है। इन्हीं का डर सताता है इनको, शक्तिकांत दास जी को। और वो आगे कहते हैं, देयर विल बी डेफिनेटली बी अ करेक्शन बट वी कांट से व्हेन। शक्तिकांत दास जी कहते हैं कि करेक्शन आने वाले समय में मतलब निश्चित ही आने वाला है, पर हम ये नहीं बता सकते, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि वो करेक्शन कब आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ये हैं जो फोटो में दिख रहे हैं, और ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट के भागने का कारण क्या है। तो सिंपल भाषा में जानते हैं। तो देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत कोई का बिजनेस बंद हो चुका है, फैक्ट्रियाँ, दुकानें और भी जितने बिजनेस है, सर्विस सेंटर, सारे कुछ बंद हो चुके हैं और लोग जॉबलेस हो चुके हैं। और वो लॉकडाउन की वजह से बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो आप जैसा जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से घर पे लोग बैठे बैठे बहुत लोग बोर भी हो जा रहे हैं। तो बोर होने की वजह से वो तलाश रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं। तो उन्हें बस एक ही विकल्प दिख रहा है कि चलो टाइम पास के लिए स्टॉक मार्केट में भी आ जाते हैं और इनकम भी बन जाएगा। कितने सारे वैसे लोग जो आज तक कभी स्टॉक मार्केट में के बारे में जाने नहीं, पढ़े नहीं, कभी ट्रेड नहीं किया, कभी किसी से सुना नहीं, वो लोग भी यूट्यूब पे मतलब नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट के बारे में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जेरोधा और अप स्टॉक के रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों बहुत ही बड़े हमारे देश के ब्रोकर हैं, स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं। इनका कहना है कि 200 से लेकर के 300% तक अकाउंट ओपनिंग में बढ़ोतरी हुई है इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे नए लोग या नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। इसके वजह से बहुत सारा पैसा स्टॉक्स में लगा, उससे प्रेशर बना, उससे डिमांड फोर्स आया स्टॉक में और स्टॉक
प्राइस भागता ही गया और इधर हमारी इकोनॉमी नीचे चली जाती जा रही है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन से सारा बिजनेस सारा कुछ बंद है, जिससे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आप हमारे इन्वेस्टर से हमें यही कहना है कि अपना सारा पैसा एक ही बार में स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, अपने पास कुछ कैश होल्ड करके रखें और कुछ कैश अभी आप डाल दें अपने संतुष्टि के लिए, क्योंकि बहुत कोई को फोमो की बीमारी होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। वो सोचते हैं कि शायद मुझसे ये मौका छूट ना जाए, अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। तो आप अपना थोड़ा सा पैसा लगा दीजिए, पर थोड़ा सा पैसा आप अपने हाथ में भी रखिए, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कैश इज द किंग इन द मार्केट। जिसके पास कैश है वही राजा है, क्योंकि कैश ही हमें प्रॉफिट कमा के कभी भी दे सकता है। तो कैश को हमेशा अपने पास होल्ड करके रखिए। और इतने बड़े दिग्गज जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका भी यही मानना है कि स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है और जो स्टॉक का प्राइस है वो भागता ही जा रहा है। पूरा स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूम कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड में है। इसके वजह से थोड़ा सा डरने की भी बात है, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। जिन लोगों ने मार्च अप्रैल के महीने में जब मार्केट क्रैश किया था, उस समय जिन लोगों ने भी पैसा लगाया होगा स्टॉक मार्केट में, जो लोग फ्री बैठे थे घर पे, जो नए इन्वेस्टर्स थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वो लोग शॉर्ट ही टर्म के लिए पैसा लगाए थे और पैसा लगाए होंगे क्योंकि उनको मुनाफा कमाना था, उनको इनकम का स्रोत ढूंढना था। तो जिन लोगों ने मार्च और अप्रैल के महीने में पैसा लगाया होगा, उस समय स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम था और अभी स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया है डिमांड फोर की वजह से। तो वो लोग को बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया होगा, तो जिससे कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकते हैं, जिससे कि स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट सीधा नीचे गिरेगा, इकोनॉमी के साथ तालमेल खाएगा और फिर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगा पीछे पीछे वैसे वैसे स्टॉक मार्केट को भी बढ़ना होगा। तो इसकी वजह से अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में अभी ना लगाएं, अभी ज़रूर लगाएं, पर थोड़ा सा पैसा अपने पॉकेट में भी कैश के रूप में होल्ड करके रखें, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसके साथ, यही न्यूज़ के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और आगे आपको अगला वीडियो जिस चीज़ का भी देखना है, जिस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है या स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स सीखना है, तो हमारा फ़ोन नंबर इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी टीम आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेगी विदाउट एनी चार्जेस। व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे हम आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, फंडामेंटल रिसर्च कैसे करते हैं, सब कुछ सिखा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों स्टॉक मार्केट के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में 40% ऑफ द पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, बट इंडिया में ओनली 4% ऑफ द पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। ऐसा बहुत सारे कारण की वजह से है, बहुत सारा मिथ है, बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट में भेजना। तो बस हमारा और हमारे टीम का यही कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हों और जो मिथ है उनके मन में वो ख़त्म हो। तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें कांटेक्ट कीजिए और आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बिना कोई हेजिटेशन के जब मन तब कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।